जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज चुनाव के नतीजे तो बिहार में आए हैं, लेकिन टेंशन बंगाल में ममता बनर्जी की बढ़ गई है। यहाँ बिहार में एनडीए ने बम्पर जीत हासिल की है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है और उधर टीएमसी के पैरों तले पूरी पार्टी की जमीन खिसक गई है और डर लग रहा है कि बिहार का असर सीधे सीधे बंगाल में होने वाला है। और जो सबसे बड़ी परेशानी की इनकी वजह है वो है एसआईआर। एसआईआर ने अपना असर बिहार में दिखाया है। वोटर लिस्ट शुद्धिकरण ने चुनाव में पोलिंग से लेकर नतीजों तक पर असर दिखाया है और अब बंगाल में भी यही डर इनको सता रहा है कि एसआईआर से वहां जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण हो रहा है उसका असर ममता बनर्जी की कुर्सी पर क्या पड़ने वाला है। ऐसे तो इन नतीजों से पूरा इंडी गठबंधन परेशान है, क्योंकि इनकी कई स्तर पर हार हुई है। पर अगला चुनाव तो ममता बनर्जी का है। ममता बनर्जी जो सालों साल से कुर्सी पर बैठी हैं, घुसपैठियों का बहुत बड़ा योगदान है। अब उन्हें डर लग रहा है कि यही जो जिन तरीकों से बैठे थे अब वो तरीके फेल ना हो जाए, क्योंकि बिहार के चुनाव से देखिए ये लोग कई लड़ाइयां हार चुके हैं। परसेप्शन की लड़ाई हार गए, आंकड़ों की लड़ाई हार गए और साथ में मुद्दों की लड़ाई भी हार चुके हैं। परसेप्शन की लड़ाई की बात करें तो बिहार के में इन्होंने परसेप्शन बनाने की पूरी कोशिश की थी कि एसआईआर से लोग नाखुश हैं, लोग बड़े परेशान हैं, लोग वोट चोरी का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया है। राहुल गांधी कितनी बार बिहार आए, फेज 1 की वोटिंग से पहले इन्होंने हाइड्रोजन बम वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक तरह का वो प्रचार ही था, जबकि प्रचार बंद हो जाता है, पर कानूनी दायरे से तो बाहर थे, तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जबकि बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, अगर पीएम मोदी उसी दिन कहीं और रैली कर रहे होते तो ये लोग हंगामा मचा देते। तो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इन्होंने पूरा आरोप लगाया, वोट चोरी की गई, कैसे फर्जी वोट, रिपीटेड वोट, ये सारी बातें की। लेकिन जब इनसे सवाल पूछे जाते हैं कि एसआईआर से तो यही सब ठीक होने वाला है, तो आप एसआईआर का क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसका भी इनके पास जवाब यही होता है कि एसआईआर में भी गड़बड़ियां होंगी, एसआईआर भी सही नहीं है। सही कब होगा? जब इनको कुर्सी पे बैठा दो। एसआईआर भी गलत, जो मौजूदा लिस्ट है वो भी गलत। लेकिन अब ये परसेप्शन इनका काम नहीं किया। बिहार चुनाव में एसआईआर का मुद्दा चला ही नहीं, और जब वोटर लिस्ट में सुधार हुआ तो बम्पर वोटिंग हुई। ये साफ दिखाता है कि एसआईआर होने से जो फर्जी वोट, रिपीटेड वोट, मृतक वोट है, घुसपैठियों के वोट हैं, वो सब कट गए, लगभग कट गए, और उससे असली लोग जो वोट करते हैं उनका नाम उसमें आया। अब जब वोट करने वालों का नाम उसमें चढ़ा तो वोटिंग तो बढ़नी ही थी। पहले तो कई वोट ऐसे ही रह जाते थे जिस पर वोटिंग ही नहीं होती थी, तो इसीलिए परसेंटेज बहुत कम होता था। अब जब सही लोग वोट करेंगे, जब घुसपैठिए वोट नहीं करेंगे, तो सही नतीजे भी आएंगे, क्योंकि घुसपैठिए तो उसको जिताते हैं जो उन्हें बिना कागज के रहने दे। और सबको पता है यहाँ कौन कौन सी पार्टियां हैं जो घुसपैठियों को भारत का नागरिक बनाने पर तुली हुई है। तो ये सब बिहार में इस वक्त आंकड़ों ने दिखाया, जो बम्पर जीत हुई है, जो दिखाता है कि साफ ये आंकड़ा दिखाता है कि एसआईआर और वोट चोरी कोई मुद्दा है ही नहीं। राहुल गांधी इसमें पूरी तरह फेल हो चुके हैं। ममता बनर्जी भी अब यही सोच रही है कि मैं एसआईआर को क्या मुद्दा बनाऊं, जब वो यहाँ नहीं चला तो वहां क्या चलेगा। तो आंकड़ों की लड़ाई, परसेप्शन की लड़ाई ये हार चुके हैं। आंकड़ों की लड़ाई ये इसके जरिए हार चुके हैं, जो वोटिंग हुई है, जो नंबर्स आए हैं, बम्पर जीत हुई है, ये दिखाता है कि अब महागठबंधन इंडी ब्लॉक के लिए एसआईआर का विरोध करने में कुछ रखा नहीं है। तीसरा, मुद्दे की लड़ाई ये हार चुके हैं। मुद्दा घुसपैठियों का मुद्दा। बिहार में जो सीमांचल का इलाका है उसमें मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर घुसपैठिए भी होने की बात कही जाती है। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं की संख्या बताई जाती है वहां पर, क्योंकि बंगाल से जुड़ा इलाका है, तो वहां से होते हुए वो सीमावर्ती इलाके में आकर बसते हैं। अब आप देखिए, किशनगंज से 2 लाख वोट कटे थे, करीब 2 से 2.5 लाख वोट कटे थे। इसमें वोटर लिस्ट से नाम कटे थे। और किशनगंज के साथ साथ कटिहार है, अररिया है, इन सब इलाकों से, जो सीमांचल का इलाका है वहां पर, वहां से भी 1.5 से करीब 1 से 1.5 लाख वोट कटे थे। पूर्णिया से करीब 1.5 लाख वोट कटे थे, इन सब जिलों से। तो यानी कि यहाँ पर फर्जी वोटों का भी बड़ा काम हो रहा था। और ये ऐसे इलाके हैं जहां पर जांच पड़ताल करना ही एजेंसियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इस तरह के संवेदनशील इलाके बनाकर यहाँ पर रखे गए हैं। तो यहाँ पर जब वोट कटे हैं तो इसका मतलब गड़बड़ियां चल रही थी कि इतने ज्यादा वोट कटे। अब जब घुसपैठिए बंगाल में, जब वहां तो बिहार में
इतनी कम संख्या में है क्योंकि सिर्फ सीमांचल के इलाके तक सिमटे हैं और संख्या उस हिसाब से नहीं है जो बंगाल में है। बंगाल में तो बेहिसाब है। बंगाल में तो क्रॉस द पार्टी कहा जाता है कि ममता बनर्जी ने फर्जी वोट बनाकर रखे हुए हैं। अधीर रंजन चौधरी आरोप लगाते हैं कि 40 से 45 लाख फर्जी वोट है ममता बनर्जी के पास, भंडार है उनके पास। ये आरोप इनके ऊपर लगते रहे हैं और इसमें घुसपैठियों की बड़ी भूमिका है। इसीलिए एसआईआर की शुरुआत होते ही कामवालियां भागने लगी। जो बांग्लादेशी थी घरों पर ताले लगने लगे। उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, मेदिनीपुर, मुर्शिदाबाद, इन सब इलाकों से, इन इलाकों में कुछ सालों में 70% मुसलमान हो गए हैं और 100% तक आबादी बढ़ी है। ये हाल है। तो जब अब एसआईआर हो रही है तो ये सब तो नाम कटेंगे ही। अभी देखिए 34 लाख नाम सीधे सीधे कट जाएंगे क्योंकि UIDAI जो कि आधार कार्ड का डेटा रखती है उसने बताया है कि 34 लाख लोग आधार कार्ड के मुताबिक मर चुके हैं, तो मृतक हैं। तो ये डेटा दे दिया गया है चुनाव आयोग को, तो उतनों के नाम तो सीधे ही चले जाएंगे। हाँ, जिसके आधार कार्ड का वोटर आईडी से मिलान नहीं हो पाएगा उसका क्रॉस चेक किया जाएगा। तो ये 34 लाख वोट तो ऐसे ही चले गए। यहाँ तो करोड़ों वोट कटेंगे। अभी जब 65 लाख वोट कटे हैं बिहार में, तो बंगाल में तो करोड़ों वोट कटने तय हैं क्योंकि यहाँ बहुत फर्जी वोटों का काम चल रहा है। और क्योंकि ममता बनर्जी सत्ता में थी तो उसका इस्तेमाल भी धड़ल्ले से हुआ है। अभी 4 अधिकारी तो सस्पेंड ही हुए थे जो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना में नकली नाम, फर्जी नाम जोड़ रहे थे। तो ये पूरी जब इस पर इन्हें झटका लगा है बिहार को देखते हुए, तो इनकी बेचैनी बढ़ी है और इसीलिए अब ममता बनर्जी के नेता परेशान है। कुणाल घोष, उन्होंने बिहार चुनाव के बाद तुरंत ही एक्स पर एक पोस्ट कर दिया कि बिहार चुनाव का असर बंगाल पर नहीं पड़ेगा, हमको 250 सीटें आएंगी। किसने पूछा था? मीडिया माइक लेके खड़ी थी मुंह पर? नहीं, चोर की दाढ़ी में तिनका है। डर है, घबराहट है कि कहीं बंगाल के लोग बिहार के लोगों से कोई सीख ना ले लें, कहीं ये ना सोचे कि कुछ तो हो रहा होगा बिहार में, पीएम मोदी, नीतीश कुमार की सरकार कुछ तो कर रही होगी कि वहां लोगों ने बम्पर वोटिंग की, तो कुछ तो जनमानस पर असर पड़ता है। इसीलिए इन्होंने डर के मारे तुरंत एक एक्स पर पोस्ट किया जो दिखाता है कि घबराहट है, कोई नहीं पूछ रहा था उनसे, खुद ही बताने लगे। तो ममता बनर्जी जो है वो अब घिर चुकी है पश्चिम बंगाल के अंदर। इसीलिए बिहार के बाद अब बैठकें शुरू हो गई है टीएमसी की कि इसके असर का अंदाजा लगाया जाए, क्या असर हो सकता है, एसआईआर के मुद्दे का अब क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए, घुसपैठिए के मुद्दे को ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि पसंद नहीं करती, पसंद तो करती हैं, लेकिन वो ये चाहती है घुसपैठिए जाए नहीं, ये इनके वोट कटे नहीं। बीजेपी ये मुद्दा उठाते रहे और घुसपैठिए मुसलमान ध्रुवीकरण करके एकजुट होकर मुझे वोट देते रहे, क्योंकि मेरी छत्र छाया में उन्हें सुरक्षा महसूस होती है, खासतौर से घुसपैठियों को। लेकिन अब क्या हुआ है कि घुसपैठिया मुद्दा तो है, लेकिन एसआईआर से घुसपैठियों के नाम कट गए। तो यही टेंशन है ममता बनर्जी की कि अब मुद्दा तो बना रही है बीजेपी, बिहार में भी कुछ बना, बंगाल में तो बनेगा ही बनेगा, बंगाल के लोगों के दिमाग में घुसेगा कि यहाँ हो क्या रहा है। और जब घुसपैठिए भी नहीं रहेंगे तो फिर इसका फायदा क्या होगा ममता बनर्जी को, इसका नुकसान ही होने वाला है। इसलिए अब ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ जंग छेड़ दी है उन्होंने। उनकी पार्टी और ताकत से उतरने वाली है एसआईआर के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में तो गई है, वहां से भी खास राहत नहीं मिली, बल्कि कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण से कोर्ट ने ही पूछ लिया कि आप इतना शक क्यों कर रहे हैं भाई, इतने आशंकित क्यों है, पहली बार थोड़ी एसआईआर हो रही है, कोई खामियां तो दूर की जाएंगी, लेकिन ये ऐसा क्या है कि एसआईआर को लेकर एक हवा ही बन गया है। तो इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में भी राहत नहीं मिली। इसीलिए अब ममता बनर्जी इस रणनीति के साथ आगे आने वाली है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि यही कहेंगी कि एसआईआर से बीजेपी यहाँ जीती, बीजेपी ने फर्जी वोट डलवाए, बीजेपी ने अपनी पसंद के यहाँ पे नाम डलवाए। कांग्रेस ने तो कहना ही शुरू कर दिया है एसआईआर से फर्जीवाड़ा हुआ और वो यहाँ भी होने वाला है, और इसीलिए आप मुझे वोट दो, बीजेपी को वोट मत दो क्योंकि बीजेपी फर्जीवाड़ा कर रही है। अभी इन्होंने अपनी हार का ठिकरा एसआईआर पर फोड़ना है और ममता बनर्जी भी इसी को हथियार बनाने वाली है। यही इनकी चर्चाएं चल रही है एसआईआर को लेकर। उनका रुख और कड़ा होने वाला है, लेकिन खास फायदा होना नहीं है, क्योंकि जैसे एसआईआर यहाँ नहीं चला मुद्दा, वैसे ही वो मुद्दा बंगाल में भी नहीं चलने वाला है। और बंगाल में अब ममता बनर्जी की कुर्सी तो डगमगा ही रही है, लेकिन उससे पहले इनके नेताओं का आत्मविश्वास हिलता हुआ दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।